आप गवर्नर हैं, आपको एक ही नहीं होता है। आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में लफ्जी जंग तेज। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को वार्निंग दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, फैसल करीम के पास आईनी ओहदा है, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करें वरना वो सब कुछ बंद कर देंगे। वार्निंग पर अमल ना हुआ तो ग्रांट और गाड़ी का दाखिला बंद हो जाएगा। गवर्नर का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता, बस बाय बाय टाटा किया करें। PTI का मैंडेट किसी दूसरी जमात को नहीं दिया जा सकता। मैदान भी हाजिर है और घोड़ा भी हाजिर है। नाचने वाले घोड़े जो है ना, वो रेस नहीं दौड़ते, वो सिर्फ नाचते रहते हैं। नाचने वाले घोड़े रेस नहीं जीता करते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर को तुर्की बतुर्की जवाब। बोले, वज़ीर आला खुद कहते हैं वो भत्ता देते हैं। मुखालिफों को गवर्नर हाउस फोबिया हो चुका। वो इसरार गंडापुर नहीं है, इन्हें निमटना आता है। गवर्नर हाउस पर कब्जा करने की रिहर्सल करना चाहते हैं तो तैयार हैं। इनको इस्लामाबाद में दौड़ने के लिए सड़क मिल गई थी, यहाँ भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। वो मरकज और सूबों में लड़ाई नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ का शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस। गैर जिम्मेदाराना बयानात पर 3 रोज में जवाब तलब। नोटिस में कहा है, ऐसे बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। बानी PTI के वाज़ेह अहकामात हैं, गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दिए जाएं। शेर अफजल के किरदार से पार्टी और अरकान को हजीमत उठाना पड़ी, क्यों ना इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने नोटिस जारी किया। कहते हैं, शेर अफजल का फैसला बानी चेयरमैन ने करना है। 350 अरब रुपए का टीका लगाया है। उसमें मोहसिन नकवी जो है वो खुद वज़ीर आला था, अभी इंटीरियर मिनिस्टर बना हुआ है। उसके साथ मुस्लिम लीग नून के और लोग हैं। तो ये सलीमुल्लाह टू कलीमुल्लाह कर रहे हैं और ये सब करप्शन में इन्वॉल्व हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद कायम की बहाली के नाम पर मुल्क गिर मुहिम चलाने का फैसला। कराची और फैसलाबाद में जलसों के लिए इंतजामिया के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में फैसलों की मंजूरी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया कि मुल्क के मौशी हालात खराब हैं, हुकूमत से मुल्क चल नहीं रहा। गंदुम में 350 अरब रुपए का टीका लगाया। स्कैंडल में मोहसिन नकवी के साथ नून लीग के लोग भी शामिल। हुकूमत के खिलाफ अदालतों में रिट दायर कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ कर सकते हैं, शहबाज शरीफ नहीं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने मफाहमत के लिए मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से उम्मीदें लगा ली। कहते हैं, नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं। मौजूदा सूरत हाल में सियासत में बेहतर किरदार कायद नून लीग ही अदा कर सकते हैं। PTI बड़ी जमात है, इसमें इख्तलाफात होते रहते हैं। पाकिस्तानियों को बानी PTI के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर अरकान को डी नोटिफाई न करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया। कलअदम करार नहीं दिया। लॉ विंग के मुताबिक फैसले के मुताबिक रुकनियत मुअत्तल की जा सकती है, डी नोटिफाई का हुक्म नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राय तलब की थी। इलेक्शन कमीशन का वजारत कानून से भी राय लेने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन का लॉ विंग की तजावीज़ का जायजा लेने के लिए इजलास पीर को होगा। मखसूस नशिस्तों की मौतली। कायमा कमेटियों की तश्कील मजीद ताख़ीर का शिकार। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और दीगर कमेटियों की तश्कील बजट से पहले न होने का खदशा। कवायद के मुताबिक वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद 30 दिन के अंदर कायमा कमेटियाँ तश्कील देना ज़रूरी। अददी तनासुब के हिसाब से तय पाने वाला कायमा कमेटियों की तकसीम का फार्मूला भी गैर मौसर होगा। मखसूस नशिस्तों में तब्दीली के बाद अब कायमा कमेटियों की तकसीम असर नौ होगी। मुस्लिम लीग नून जनरल काउंसिल इजलास की तारीख में 2 मरतबा तब्दीली वजूहात सामने आ गई। जनरल काउंसिल इजलास पहले 7, फिर 11 और फिर 28 मई को तलब किया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नून लीग में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों के ख्वाहिशमंद। पहले सिर्फ पार्टी सदर और जनरल सेक्रेटरी की तब्दीली की जानी थी। मरकज़ के अलावा तमाम सूबों में भी पार्टी क़यादत की तब्दीली ज़ेर गौर। टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले होशियार। टेलीकॉम कंपनी सिमें ब्लॉक करने पर मान गई। मुल्क भर में टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों की सिमें आज से ब्लॉक होंगी।
नॉन फाइलर्स की सिमें मरहलावार बंद की जाएंगी। FPR हुकाम की PTA और टेलीकॉम कंपनी से मुलाकात, रोजाना 5000 सिमें बंद करने पर इत्तफाक हो गया। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने भी नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने के पैगाम भेजना शुरू कर दिए। हुकाम का कहना है नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। SIFC और FBR टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए कोशान। टैक्स वसूली की सलाहियत 24 ट्रिलियन, हदफ 9 ट्रिलियन रुपए रखा गया। टैक्स नेट वसी करने और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम यकीनी बनाने के लिए भी कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म की भी टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी। कहते हैं सफ़ेद धन को काले से अलग करने और जज़ा और सज़ा के फैसले मेरिट पर करने का वक्त आ गया। कौम सरकारी अफसरों के नज़्म व ज़ब्त के मयार पर अमल किए बगैर तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम लाने का अज़्म। IMF ने आइंदा साल महंगाई में मजीद कमी की खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान के मुताबिक कंट्री रिपोर्ट जारी। कहा आइंदा साल महंगाई 12.5% रहने की तवक्को। रवा माली साल मौशी शरह नमू 2% रहेगी। अगले साल 3.5% तक जाने का इम्कान। रवा साल बेरोजगारी 8 और अगले साल 9.5% हो सकती है। IMF मिशन 16 मई को पाकिस्तान पहुंचेगा। 10 रोज से जायद क़याम के दौरान बजट और कर्ज पर मुज़ाकरात होंगे। निजकारी कमेटी ने 24 इदारों की प्राइवेटाइजेशन की मंजूरी दे दी। PIA, फर्स्ट विमेन बैंक, HBFC, ज़रई तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स, पीको, जिनको 1, 2, 3 और 4 शामिल। बिजली की तकसीमकार कंपनीज लेस्को, पेस्को, आइस्को, मेपको, जेपको, हेस्को, पेस्को, सेपको की भी निजकारी की जाएगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड और पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी फहरिस्त में शामिल। ये इंशाल्लाह प्रोसेस शुरू है। जब तक एक एक दरख्वास्त का वेरीफाई नहीं करेंगे और उसके मुताबिक गंदम नहीं खरीदेंगे, हमारा टारगेट पूरा नहीं होगा। उस वक्त हम खरीदते रहेंगे। किसानों को बारदाना की फराहमी यकीनी बनाने का मिशन। वफाकी हुकूमत हरकत में आ गई। वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन कहते हैं किसानों का इस्तेहसाल काबिल कबूल नहीं। गंदम का एक एक दाना खरीदेंगे। किसानों की खुशहाली से मुल्क खुशहाल होगा। पास्को गंदम की खरीदारी कर रही है। सूबाई हुकूमतें गंदम नहीं खरीद रही। गंदम खरीदारी और बारदाना की तकसीम शफाफ तरीके से की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब का रोटी रिलीफ प्रोग्राम। मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में रोटी की कीमत 15 रुपये मुकर्रर। तमाम तनूरों पर 15 रुपये की रोटी की रेट लिस्ट आवेज़ा। इंतजामिया की टीमें मुख्तलिफ इलाकों में निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक। लाहौर में खिलाफ वर्जी पर 10 मुकदमात का इंदराज। 7 अफराद गिरफ्तार। 80,000 रुपये के जुर्माने। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं नान की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। नान 20 रुपये में फरोख्त हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर ज़िला इंतजामिया के नान बाइयों से मुज़ाकरात। नान बाई एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमतों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कीमतों के हवाले से तजावीज़ पेश की। इंतजामिया की जानिब से एसोसिएशन के सामने मुनाफे के अदाद शुमार रखे गए। ज़िला इंतजामिया मुलाकात के हवाले से रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करेगी। पंजाब हुकूमत का 7 लाख तलबा को ऐनक और आला समात देने का ऐलान। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज से मारूफ इदारे AT स्केल के वफ़द की मुलाकात। स्कूल्स में इंटरनेट सर्विसेज और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। असातिज़ा की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए इक़दामात पर भी इत्तफाक। वज़ीर आला ने एक और वादा पूरा कर दिया। तलबा को बिला सूद और आसान इक़साद पर बाइक्स की फराहमी के लिए ई-बैलेटिंग का अमल मुकम्मल। एक्साइज हुकाम ने सिंध भर में टैक्स अदायगी न करने वाली गाड़ियों की जांच पड़ताल शुरू कर दी। टैक्स निज़ाम ऑनलाइन होने की सूरत से मुतादिद शहरियों ने बर वक्त टैक्स की अदायगी की। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन कहते हैं गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ सड़कों पर लाना गैर कानूनी और टैक्स की अदम अदायगी जुर्म है। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के तहत जब्त की जाएंगी।